दोस्तों आपके लिए मैं आज ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। लास्ट ये टेंथ का। सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक है उससे लिया गया है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका संबंध ट्राइंगल से है। ठीक है, तो ट्राइंगल्स आप जो जानते हैं, ट्राइंगल्स वो चीज़ होती है जिसमें थ्री साइड्स होती हैं और थ्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। फार्मूले फार्मूले। तो इस जो 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 इसके मेन मेन फार्मूले हैं उन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो ठीक है। पहला ये जो है रेशियो है साइन 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 ए साइन ए थीटा। ए मान लीजिए कोई भी एंगल है, ए मान लीजिए कोई भी एंगल है जिसे हम ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी से दिखाते हैं, ए बी सी से दिखाते हैं, ए बी सी से दिखाते हैं, ए बी सी से दिखाते हैं। तो मान लीजिए इसमें तीन चीज़ें सामने आती हैं हाइपोटेनस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और बेस। तो इसमें जो होता है हाइपोटेनस हम लोग जानते हैं, जो जो ट्राइंगल की जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली जो 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 अपोजिट साइड है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। और हाइपोटेनस हम लोग जानते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, उसके बाद आता है परपेंडिकुलर। जैसे कि एंगल ए की हम बात करेंगे तो उसके सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर कहलाती है। वही के सी में हो। और बेस जो होगी जिस पर वो एंगल लाई कर रहा होगा। जैसे एंगल ए के लिए ट्राइंगल ए बी सी का जो परपेंडिकुलर है वो सी बी हो जाएगा और बेस ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही फेमस जो ट्रिक है इसको याद करने की पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर 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 बोले। ये बहुत बेसिक ट्रिक है जिससे आप लोगों को इसके सारे रेशियो आसानी से याद हो जाएं। ठीक है, चलिए मैं इस सूत्र से या फिर ट्रिक के माध्यम से आपको बताता हूँ कैसे इसको निकालते हैं। तो पहला हमारा रेशियो है साइन ए या फिर साइन थीटा, जो भी एंगल की हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग साइन ए के बारे में बता रहा हूँ, जो कि ट्राइंगल ए बी सी में साइन ए जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप लोग को पता है परपेंडिकुलर एंगल ए के सामने वाली साइड होगी जो कि बी सी है, और हाइपोटेनस जो है राइट एंगल के सामने वाली साइड है जो ए सी है। ऐसे ही कॉस ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसका रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हम लोग जानते हैं जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल पे उस एंगल की साइड पे जो लाइन की बात कर रहे हैं वो साइड है। जैसे ए बी और हाइपोटेनस ए सी होगी। ठीक है, उसी प्रकार से टेन ए एक टेन थीटा रेशियो कह लीजिए, या फिर टेन ए की बात कर लीजिए। टेन ए का मतलब टेन ए का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। ठीक, इसको हम लोग इस फार्मूले से पी अपॉन बी, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। टेन ए के लिए
परपेंडिकुलर आप जानते हैं बी सी हो जाएगा और बेस ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो मेन थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन है, कॉस है और टैन है। अब इसी तरीके से तीन जो होता है फोकल है। कॉस ए जो होता है, कॉस ए जो होता है वो साइन ए का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। साइन ए का उल्टा होता है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आप सबको इसके माध्यम से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ऊपर हम लोगों ने जाना था, तो हाइपोटेनस क्या हो गई, हाइपोटेनस हमारी ए सी हो गई ट्रायंगल ए बी सी में, और परपेंडिकुलर बी सी हो गई, परपेंडिकुलर बी सी हो गई। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रकार निकालेंगे सेक ए। ये दूसरा रेशियो आ गया। सेक ए जो होता है वो कॉस का इन्वर्स होता है, 1 कॉस से इन्वर्स जो होता है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है ट्रायंगल ए बी सी में, ऊपर समझाया था, ए सी अपॉन ए बी। अब ऐसे ही एक थर्ड और लास्ट रेशियो होता है कॉट ए। कॉट जो होता है ये टैन थीटा या टैन ए का इन्वर्स होता है। इसे हमने लिखा था टैन ए, हमने ऊपर लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये रेशियो हो जाएगा ए बी, बेस जो है ए बी है, और परपेंडिकुलर जो है वो बी सी है। ठीक, इसके ये मेन अभी स्टार्टिंग में इन्हीं 6 रेशियो का इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। आइए उसके बाद मैं आपको जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसमें कहीं पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल है, वो आपने पिछली क्लास में आपने उसको पढ़ा होगा, सब लोग आप उस बात से परिचित हैं। तो मैं अब एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल आपके लिए लगाता हूँ, जिससे आपको इसकी एप्लीकेशन समझ में आएगी। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 है, 1 का पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। ठीक है, अब इसमें क्या पता करना है, पहला है साइन ए कॉस ए, अभी दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है साइन सी और ये कॉस सी। ठीक, अब ये जो पहले क्वेश्चन है, ये जो साइन और थीटा का क्या रेशियो होता है उसको समझने के लिए बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए आइए आपको इसको बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले एक ट्रायंगल बना देंगे, वो ट्रायंगल ए बी सी बना देंगे हम लोग। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है जो कि बी पे राइट एंगल्ड है, बी पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग जो है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ये साइड सी सी है, जो कि भूल गए थे हम लोग ना। ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकाल देंगे।
क्योंकि साइड ए भी नहीं दी हुई है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस 24 सेंटीमीटर है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम गलत है, इधर गलत है। ए भी 24 है, हाँ ए भी 24 है।